जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। सफलता की राह पर चलने का पहला कदम है खुद पर विश्वास। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और मैं अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। कल लगभग मैं 6 घंटे पढ़ी थी, तो आजकल मेरा टारगेट 6-7 घंटे का रहता है। ऐसे तो 8 घंटे का मैं अपना टारगेट ले करके चल रही हूँ, बट 8 घंटे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, 6 से 7 घंटे ही कंप्लीट होते हैं। कोई बात नहीं, और चलो 6 से 7 घंटे भी अगर मैं डेली पढ़ूँगी तो फिर काफ़ी है मेरे लिए। हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने घर में बहुत सारी किताबें लेकर के आ जाते हैं। टेबल, अलमारी सब भर लेते हैं पहले बुक्स से, कि ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकें। बट हम कितने बुक्स पढ़ पाते हैं, और जितने ज़्यादा बुक रहेंगे उतना ही हम कम पढ़ पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि जितना ज़्यादा हम बुक पढ़ेंगे फिर उतना रिवीजन हमसे नहीं हो पाएगा। आप हर सब्जेक्ट के लिए बस एक एक बुक रखिए, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप में क्षमता है उतना ही पढ़िए, लेकिन आप कोशिश करिए कि हर चीज़ को रिवीजन ज़्यादा करें। एक बुक पढ़िए, बस उसे बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि आपको याद हो जाए कि वो पेज कितने पेज नंबर में ये क्वेश्चन है, या कितने पेज नंबर में इसका सॉल्यूशन है। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं अचानक से बहुत सारी बुक घर में ला कर के नहीं रखी। अभी भी मैं ज़रूरत पड़ती है तो बुक्स मंगवाते रहती हूँ। जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की तो मैंने बुक लिस्ट देखा उसका, मैंने भी किसी से बुक लिस्ट मांगा। उसे देख करके तो मेरे होश उड़ गए। मुझे नहीं लगा कि मेरे से ये हो पाएगा। मैं बोली नहीं, मेरे से पॉसिबल नहीं है इतनी सारी किताबें पढ़ना। फिर मैंने क्या किया कि मुझे जब जो ज़रूरत लगी तो मैंने एक एक करके बुक मंगवाया, और जब मैंने क्लास ले लिया तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपके पास अभी समय है तो ये समय को वेस्ट ना करके अपने करियर पे फोकस करिए और जम कर के पढ़ाई करिए, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। सफलता की राह पर चलने का पहला कदम है खुद पर विश्वास। विफलता केवल एक और मौका है फिर से बेहतर शुरुआत करने का। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। सब कुछ संभव है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सफलता तब आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए काम करने होते हैं। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, अपने कैरियर हो, हर कोई हर क्षेत्र में सफल बनना चाहता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हम किसी भी इंसान से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं 2 मिनट, तो हम उसे जज कर लेते हैं, सही है या गलत है, यानी अच्छा है या बुरा है, उस इंसान के बारे में हम सोचते हैं। किसी से भी हम 10 मिनट बातें कर लेते हैं तो हम उसके बारे में जान जाते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान ऐसा है, इतना अच्छा है या फिर इतना बुरा है, उसके बारे में हम जज करते हैं। लेकिन कभी खुद के बारे में आपने सोचा है? कभी खुद से बातें की हैं? आप क्या हैं? आपके अंदर क्या क्षमता है? आप उसे नहीं पहचानते हैं, उसे नहीं जानते हैं। अगर सामने से किसी ने कहा
कि तुम्हारे अंदर तो इतनी बुराइयां हैं, तुम ये भी करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो, यानी कि तुम बेकार हो, तुम किसी लायक नहीं हो। तो हम खुद को वैसा ही मान लेते हैं और फिर हमें लगता है कि सच में हम किसी लायक नहीं हैं और हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। और अगर किसी ने आकर के आपको कहा कि यार तुम इतने अच्छे हो, तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, या जो भी है आपके जीवन में गोल जो है, या फिर कोई आकर के आपको मोटिवेट किया, सामने वाले से जैसा अपने बारे में हम सुनते हैं, हम खुद को वैसा ही मान बैठते हैं। हम अपने अंदर की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सबको भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में हम क्या हैं। हम खुद को वैसा ही मान लेते हैं जैसा सामने से बोला जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी और हम पहचान ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचानते हैं? क्योंकि कभी हम उन्हें खुद की खोज नहीं की है। हम हमेशा दूसरों के खोज में लगे रहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी दो लोग बैठते हैं तो किसी तीसरे की ही चर्चा होती है, उनकी खुद की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वो खुद को पहचानना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, लेकिन हम पहचानना ही नहीं चाहते हैं खुद को। हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं। सामने से किसी ने हमें गलत कहा तो खुद को हम गलत मान बैठते हैं, अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। कभी अपने अंदर हम खोज नहीं करते हैं। खुद की खोज में निकलिए, खुद की खोज करिए और देखिए कि आपके अंदर क्या है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब में कुछ न कुछ अच्छाई है और हर इंसान कुछ न कुछ ज़रूर कर सकता है, बट वो परिश्रम करना ही नहीं चाहता है। वो सोचता है कि हमें क्यों परिश्रम करना, हमें जब सब कुछ बनी बनाई चीज़ें मिल रही है। आप अकेले बैठिए, खुद से बातें करिए और आप देखिए, अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप खुद से बातें करिएगा, तभी आपको एहसास होगा, तभी आपको लगेगा कि हम में भी कुछ बात है और हम कुछ कर सकते हैं। जब तक आप भीड़ में रहिएगा, आपको अपने अंदर की अच्छाइयाँ, अपने अंदर जो आपकी काबिलियत है वो नज़र नहीं आएगी। भीड़ से थोड़ा अलग हटिए और अपने बारे में सोचिए। आप देखिए कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको ये जीवन मिला है किस उद्देश्य से मिला है। ये सब बातें थोड़ा सोचिए और कुछ करिए जीवन में। मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि मेरे से जितने लोग जुड़ें, मैं उनको मोटिवेट करूं एंड अपने जीवन में वो कुछ करें। मैं ये नहीं कहती कभी भी कि आप पढ़ाई ही करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे सब काम नहीं हो सकता है। आप जो करना चाहते हैं वो करिए। एक जीवन मिला है और इसको खुल के आप इंजॉय करिए। किसी के दबाव में आकर के अपना जीवन बर्बाद मत करिए। लेकिन जैसे ही हमारी शादी होती है, हम खुद को बहुत लाचार और बेचारी मान करके बैठ जाते हैं। लगता है कि हमसे नहीं होगा, हमारा तो बस अब काम है बच्चे पैदा करो और बच्चों को संभालो, फिर उसे पढ़ाओ और उसका करियर बनाओ। यही हमारा जीवन है और यही हमारी सोच है। खुद को हम ऐसा ही मान लेते हैं, बट आज के डेट में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। बहुत सारी औरतें हैं जो शादी के बाद, बच्चा होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए और अपनी पढ़ाई करती हैं, साथ के साथ जॉब भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, सारा कुछ मैनेज करती हैं। तो फिर हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बस अपने अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन लाइए और बस खुद को पहचानिए, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। और आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और जैसे ही आप स्टार्ट करिएगा, लगेगा टाइम आपको, कम से कम 21 दिन आप कंटिन्यू करिए। नहीं मन लगेगा पढ़ने में, कोई बात नहीं, फिर भी आपको बैठना है। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें पढ़ना है इतना से इतना देर। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बैठना है। और जैसे ही 21 दिन आप पढ़िएगा, 22वां दिन आपको लगेगा कि मुझे इस टाइम तो बैठना था पढ़ने के लिए, और आप पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा। यही होता है, हैबिट डेवलप होता है। तो
तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।